विषय प्रवेश विज्ञान योग से सुंदर योग दूसरा कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसकी जागृत भावनाओं से कल्पित होता है। नए नए गुण क्षण क्षण में आते हैं जाते हैं। इन सबसे क्रमशः जीवन का प्रवाह लंबा होता जाता है। प्रवाह के उद्गम और अंत रूपी दो किनारों के बीच हमें ऐसे भिन्न भिन्न स्थान दिखाई देते हैं जहां एक ही व्यक्ति के जीवन के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जीवन का प्रवाह प्रत्येक व्यक्ति को सम रूप से नहीं मिलता। भिन्न भिन्न भाव में भिन्न भिन्न गुणों के संपर्क में भिन्न भिन्न प्रवाह बनते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के प्रवाह को उद्गम से अंत तक देख न सकने से जीवन का मूल भाव या सौंदर्य हम जान नहीं पाते। अधिक से अधिक हम किसी व्यक्ति को एक बिंदु पर देखते हैं और उसके जीवन प्रवाह को कहीं सत्व, कहीं रज, कहीं तम के रूप में पहचानते हैं, अथवा कहीं अच्छा, कहीं बुरा समझते हैं। ग्रस्तु जीवन के सौंदर्य को देखने के लिए हमें विज्ञान रूपी सम्यक दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है और विज्ञान योग द्वारा ही अस्तित्व का वास्तविक दिग्दर्शन होता है। विज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान जो अनुभव गम्य है, विचारों से सिद्ध होता है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान का भाव देखना अहंकार नहीं है। व्यक्ति अपने अस्तित्व और मैं को नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा? मैं जीता हूं, यह भाव कैसे जागृत होगा? ज्ञानानुसार क्रिया ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। अतः जागते रहो, बुद्धिमय प्रयत्न करते रहो, आलस्य न करो। सिद्धि असिद्धि, हार जीत, अच्छे बुरे की अपूर्ण दृष्टि से प्रयत्न न करो, अपितु अपना अस्तित्व संभालने के लिए करो। अपना जीवन प्रवाह जीता जागता रहे, इसलिए प्रयत्न किया जाता है। बुद्धिमय भावों की प्रेरणा यदि हम बारंबार करते रहें तो संपूर्ण जीवन प्रवाह मधुमय हो जाता है। इस प्रकार अपने अस्तित्व का प्रंग अंग तौला हुआ रखना चाहिए। मेरी यह वृत्ति इस प्रलोभन बिंदु पर निरुपाय हो जाती है, इसे जानना चाहिए। वहां से वह वृत्ति अधिकतम पराधीनता में न जाने पाए, ऐसी सजगता होनी चाहिए। अपनी वृत्तियों को संभाल कर रखना चाहिए, इंद्रियों को रोकना चाहिए। अपनी वृत्तियों की निरुपाय होने को, हद को पहचानना व संभालना, यही विज्ञान योग है, यही सिद्ध योग है। अपनी वृत्तियों का माप रखो कि कितनी लंबी हैं, वह कहाँ रुकती हैं। इससे सुंदर योग दूसरा कोई नहीं है। नाक पकड़ने से वास्तविक कुंभक नहीं होता। कुंभक तो मेढक को भी हो जाता है, परंतु वह किस काम का? अपनी वृत्तियों को पूर्ण सजगता के साथ संभालना ही वास्तविक कुंभक है। मन बुद्धि को ठगता है, बुद्धि मन को नहीं ठगती। यदि व्यक्ति जागता रहे तो प्रभु सहायता करता है। यह सब करके देखने का प्रयोग है। संसार सदैव गतिमय है। यहां स्व अस्तित्व का प्रत्येक भाव गतिमय ही दिखाई देगा। अतः एक वस्तु जो दिखती तो है परंतु गतिमय है, उसे पकड़ने जाने से वह खिसक जाएगी। इस कारण प्रायः व्यक्तियों को जीवन प्रवाह रस होन दिखाई देता है। प्रत्येक प्रेय वस्तु खिसक जाती है, प्रत्येक लक्ष्य छिटक जाता है। इस गति के कारण ही सारमय वस्तु से भी सार ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रश्न उठता है कि सार मिलता कब है? जीवन प्रवाह मन में से बहता है। प्रत्येक मन अपने अस्तित्व को मस्त धीमे प्रवाह में, तीव्र अनजान प्रवाह में नहीं, बहाकर जो चाहे सो करा सकता है। मन अत्यंत वेग से सबको खींचता है, इसी से भी तत्व को पकड़ नहीं सकता। यदि मन की आकर्षण वह किसी गति रोक देने में आवे तो सब सारमय ही भासने लगेगा, क्योंकि विश्व चैतन्य से भरा हुआ है, अणु अणु में पूर्णता है। मन की आकर्षण गति रोकने के लिए आत्मा रूपी मोती हमारे पास है। इस मोती को अच्छी तरह पकड़कर जीवन प्रवाह में उतरेंगे तो सब कुछ सारमय दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विज्ञान योग सात्विक, राजसिक, तामसिक यज्ञ के प्रकार, श्रेयत्व, मान, धन और पुण्य इत्यादि फलों की आशा न रखते हुए केवल कर्तव्य को ध्यान में रखकर स्थिर और दृढ़ बुद्धि से किया हुआ यज्ञ सात्विकी यज्ञ, जो फलों की आशा रखकर दंभ के साथ अपना नाम बढ़ाने के लिए यज्ञ किया जाता है, वह राजसी यज्ञ कहलाता है। जो यज्ञ विधि रहित, दान रहित, मंत्र रहित, श्रद्धा रहित और दक्षिणा दिए बिना किया जाता है, वह तामसी यज्ञ कहलाता है। नीचे 3 प्रकार की तपस्याएं बताई हैं: विद्वान, देवता और ब्राह्मण का सम्मान करना और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने गुरु की सेवा करना सबसे बड़डढ़ी इष्ट पाद पूजा है। नम्रता का व्यवहार करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये सब देह की समस्याएं कहलाती हैं। जी लोग यह तपस्या करते हैं वे यश स्वर्ग नर्क के देने वाले से अर्थात द्वित्व के बंधन से छूट जाते हैं। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, शांति, आत्मनिग्रह, मन को उच्च गुणों में स्थित करने का प्रयत्न करना, भावना की संशुद्धि, मौन रहना, धैर्य रखना, ये सब मन की प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जो इस प्रकार तप की साधना करता है
उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, ऐसे शब्द मत बोलो जिनसे किसी के चित्त में दुहक हो। सत्य भी ऐसा बोलना चाहिए जो सुनने वाले का मन प्रसन्न करे। यह सब तथा अपनी हितकर बातों का चिंतन करना और ईश्वर का स्मरण, यह वाचिकी तपस्या है। इस प्रकार का एक मानसिक और वाचिक तपस्या करने में मनुष्य की उन्नति सरलता से होती है। अब सात्विक, राजसी और तामसो तपस्या किसे कहते हैं, यह नीचे बताया गया है। फलों की आशा त्याग कर श्रद्धा से और स्थिर चित्त रहकर जो तपस्या की जाती है वह सात्विकी तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या करने वाले मनुष्य धन्य हैं। सत्कार, मान, पूजा की इच्छा रखकर और पाखंड के साथ जो तपस्या की जाती है वह राजसी तपस्या कहलाती है। दूसरों का नाश करने के लिए हठ करके शरीर को कष्ट देते हुए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या कहलाती है। दान 3 प्रकार के कहे गए हैं। उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त समय पर दातव्य भाव से सत्पात्र को सम्मान देते हुए और बदले की दुराशा रखे बिना और अभिमान किए बिना जो दान किया जाता है वह सात्विकी दान कहलाता है। उपकार के बदले में उपकार करने की इच्छा से, पुण्य या उन्नति के फल की आशा से या दुखी होकर, मन में भेद रखकर, इच्छा न हो तो भी दान देना, यह राजसी दान है। ऐसे दान के समय दान लेने वाले सच्चे दिल के आदमी को देने वाले का दिल नहीं दिखता है, क्योंकि वह दान बदले की आशा से दिया गया है कि किसी दिन यह काम आएगा। जो दान युक्त स्थान देखे बिना और समय तथा पात्र देखे बिना अभिमान में भरकर अपमान और अवज्ञा के साथ अपने सम्मान के लिए दिया जाता है वह तामसी दान कहलाता है। ऐसे दान देने में भावना तो होती ही नहीं। पास में धन होते हुए भी जो धन दान न दे उसकी कामना किस प्रकार पूरी हो सकती है। श्रद्धा रखे बिना दान करने से फल नहीं मिलता और जहां श्रद्धा नहीं होगी वहां फल त्याग की आशा रखने की बात करनी ही व्यर्थ है। अब सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान के प्रकार सुनिए। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति में, हर तत्व में और अणु में अखंड रूप से और आकाश में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। वह सर्वव्यापी है, वह सर्वरूपी है, उस अरूपी का कोई रूप नहीं है। वह सब भावनाओं का सार है। वह एक अणु में भी उतना ही भरा हुआ है जितना श्राकाश में। वह सूक्ष्म में भी पूर्ण है और बड़ी से बड़ी वस्तु में भी पूर्ण है। उसके हिस्से नहीं हो सकते, उसका व्यय नहीं हो सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। वह अनंत है और बड़े से बड़ा है। ऐसे व्यापक प्रभु का विचार करके उसे पहचानने का जो प्रयत्न किया जाता है वह सात्विकी ज्ञान कहलाता है। झरने में से जो उत्तमोत्तम दौलत झड़ रही है उसके तत्वमय मूल को पकड़ने के लिए चित्त को लगाकर प्रभु को पहचानना सात्विको ज्ञान है। जिस ज्ञान से व्यक्ति भिन्न भिन्न भावों में अर्थात अपने से अलग प्रभु के स्वरूप को देखता है और जो नाना प्रकार की भावनाओं में ईश्वर के अस्तित्व को देखता है वह ज्ञान राजसी है। यदि तू अंतर में घुसकर अर्थात विचार करके उसका अध्ययन करेगा तो तुम्हारा अंतर मन स्वयं ही निर्णय कर लेगा। ईश्वर एक देह में रहने वाला है, एक ही स्थान पर रहता है और एक ही काम में मस्त होकर काम करता है। ऐसा विचार करने वाले को बुद्धि तत्वार्थ में नहीं होती। उसका मन कुएं के मेंढक के समान संकुचित होता है और वह व्यक्ति स्थिर चित्त वाला नहीं होता। ऐसे ज्ञान को तामसी ज्ञान कहते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म के प्रकार जो कर्म नित्य नियमानुसार किए जाते हैं और जो नासक्ति तथा राग, द्वेष और कामना रहित होते हैं, संपूर्ण कमों से मन को हटाकर कर्म के फल में मन न लगाकर जो कार्य किया जाता है वह सात्विक कर्म है। ऐसा कर्म दिव्य गिना जाता है जो काम फल की इच्छा की भावना से अभिमान के साथ किए जाते हैं। वे राजसी हैं जो कर्म देश, काल, आय, व्यय, सहायक, शक्ति और परिणाम सोचे बिना किए जाते हैं। वे तामसी कर्म हैं जिसको विषया में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। जो मेरा अस्तित्व प्रभु के चरणों में अर्पित है, मैं प्रभु से पृथक नहीं हूं, ऐसा मानता है और जो धीरज धरकर उत्साह के साथ काम करता है और जिसमें सफलता या असफलता के लिए जरा भी स्पृहा, इच्छा नहीं है, वह कर्ता सात्विकी कहलाता है। जो दुनिया के विषयों में लगा है, सब फलों को भोगना चाहता है, लोभ, मोह और ममत्व से भरा हुआ है और जो बात बात में शोक, हर्ष तथा द्रोह किया करता है, वह कर्ता राजसी कहलाता है। जिसका लक्ष्य कर्तव्य की तरफ नहीं रहता, जो दुष्ट और आलसी है, जिसकी इच्छा काम करने की नहीं होती और जरा से दुख में जो रोने लगता है। ऐसे कुकर्मों को संतोष कैसे मिल सकता है जो धीरे धीरे काम करने वाला अर्थात सुस्त है। जिसे अपने मंत्र में असंतोष है वह अंत तक अपने में दोष युक्त विष के बीज बोया करता है। ऐसा करने वाला तामसी है। आलस्य और अकर्म ये तामसी कर्ता की जड़ हैं।